हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो दुनिया में 7 ऐसे महामानव है जो अमर है, जो कई हजार सालों से जीवित है और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। जिनमें से एक है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा एक ऐसे योद्धा थे जो के असीम शक्तियों के धनी थे। खुद भगवान शिव ने इन्हें आशीर्वाद दिया था। ये एक रुद्रावतार थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि अश्वत्थामा ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी और खुद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। इस कारण ये योद्धा हमेशा के लिए अमर तो हो गया, लेकिन उसके लिए ये अमरत्व किसी सजा से कम नहीं था, क्योंकि अमरत्व के साथ साथ उसे जो जिंदगी मिली वो बेहद ही ज्यादा तकलीफों वाली मिली। यानी इतनी ज्यादा तकलीफों वाली जिंदगी से अच्छा तो मौत होती। दोस्तों, ये कहानी है उस अमर योद्धा की जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र होने के साथ साथ माथे पे बेहद पावरफुल मणि धारण किया हुआ भगवान शिव का अंश था। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज भी यानी 5000 सालों बाद भी ये योद्धा हमारे बीच में कहीं जिंदा है। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने एक दिव्य पुत्र के प्राप्ति के लिए हिमालय में शिव जी की घोर तपश्चर्या की थी और उनकी तपश्चर्या से प्रसन्न होकर खुद शिवजी ने उनकी इच्छानुसार पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया, जिस कारण द्रोणाचार्य और कृपि इन्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो खुद शिवजी का अंश था, जिसके माथे पे शिवजी की तीसरी आंख जैसी एक ताकतवर दिव्य मणि थी, जो उसे हमेशा सभी रोगों से मुक्त रखती थी, ताकत देती थी। उसे कभी भूख प्यास नहीं लगती। इतना ही नहीं, ये बालक सभी प्रकार के युद्ध कला में और वेद शास्त्रों में प्रखंड था। जन्म लेते ही उस तेजस्वी बच्चे ने एक घोड़े की तरह हिनहिनाने की ध्वनि करी, जिससे सारी धरती और आसमान गूंज उठे थे और इसी कारण उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बच्चे को ऐसी ऐसी विद्याओं का ज्ञान दिया था जिसने उसे और भी ज्यादा ताकतवर कर दिया था। अर्जुन के तरह ही अश्वत्थामा भी कुशल धनुर्धारी था। इस कारण सृष्टि का विनाश कर सके ऐसे ताकतवर ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ साथ अश्वत्थामा को भी दे दिया था। लेकिन कहते हैं कि शिवजी का अंश होने के कारण अश्वत्थामा अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। उसकी भावनाएं तीव्र होती थी। वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता, अहंकारित हो जाता था। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन और कौरवों का साथ दिया था। ये योद्धा अपने पराक्रम से और असीम ताकतों से कई बार पांडव सेना पे भारी पड़ता था। ये अकेला ऐसा योद्धा था जो घटोत्कच जैसे विशालकाय और शक्तिशाली मायावी से लड़ने से नहीं डरा और उसे हराया था। ये वो योद्धा था जिसने भीम, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न इन सभी को कई बार हराया था। जब अर्जुन और कर्ण के युद्ध में कर्ण हारने वाला था, तब अश्वत्थामा ने ही उसे बचाया था। अश्वत्थामा को जब ये पता चला कि उसके पिता यानी द्रोणाचार्य को छल कपट करके धृष्टद्युम्न ने मार दिया है, उस वक्त गुस्से में आकर उसने एक ऐसा अस्त्र चलाया जिससे महाभारत युद्ध वहीं पे खत्म हो जाता। नारायण अस्त्र, जिससे सभी शस्त्रधारी सेना का अंत हो जाता। लेकिन श्री कृष्ण ने पूरे पांडव सेना को कहा कि अपने अपने हथियार डाल दो और जमीन पर लेट जाओ। ऐसा करने से सभी बच गए थे। ये वही योद्धा था जिसने युद्ध में एक के बाद एक आप्तजनों को मरते देख अपने मित्र दुर्योधन से युद्ध रोकने का और पांडवों से सुलह करने की विनती की थी। वो नहीं चाहता था कि वो और लोगों को खोए, लेकिन आखिरकार युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन को युद्ध के नियमों को तोड़कर उसके जांघा पे वार किया गया और उसे हराया गया। ये सब देखकर अश्वत्थामा ने अपने दोस्त से वादा किया कि वो पांडवों से बदला लेकर रहेगा। बदले की भावना से गुस्से में तिलमिलाता अश्वत्थामा अपने रुद्र रूप में आ चुका था और देर रात में ही पांडवों के छावनी पे हमला बोल दिया और उसके रास्ते में जो भी आया उसे मारता चला गया। उसने अकेले ही धृष्टद्युम्न और शिखंडी को मार दिया। अपने पिता को मारने वाले धृष्टद्युम्न को तो उसने मार मार कर उसका सिर कुचल दिया था। अंधेरे में एक तंबू में उसे 5 लोग सोते दिखे तो उसने उन्हें पांडव समझकर मार दिया था। लेकिन तब वो ये नहीं जानता था कि छावनी में पांडव नहीं बल्कि उनके पुत्र थे जो अचानक हुए हमले में मारे गए।
अगले दिन हमले के बारे में पता चलते ही तभी पांडवों के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अश्वत्थामा को खत्म करने का प्रण ले लिया, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि अश्वत्थामा को मारना किसी के भी बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो शिव का अंश था और अमर योद्धा था। जब पांडव और अश्वत्थामा दोनों आमने सामने आए तब पांडवों पे अश्वत्थामा ने विनाशकारी ब्रह्मास्त्र चला दिया। श्री कृष्ण के कहने पे अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पे महाविनाशकारी ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र ये ऐसा अस्त्र था जिसके टकराव पे पूरी जीव सृष्टि का विनाश हो जाता। इसलिए दोनों अस्त्रों को अपनी शक्तियों से रोकते हुए गुरु वेदव्यास जी ने अर्जुन और अश्वत्थामा को अपने अपने शस्त्रों को वापस बुलाने की विनती की थी। वेदव्यास द्वारा समझाने के बाद अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाने का ज्ञान नहीं था। इसलिए वेदव्यास जी ने अश्वत्थामा को सुझाव दिया कि धरती पे जहाँ सिर्फ रेगिस्तान है, जहाँ ज्यादा जीव नहीं पाए जाते, ऐसी बंजर जगह पे अपने ब्रह्मास्त्र को भेज दे जिससे होने वाला नुकसान कम से कम हो। लेकिन ऐसा ना करते हुए बदले की आग में झुलस रहे अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को पांडवों के आखिरी वंशज जो कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा था उसके तरफ मोड़ दिया। कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन अश्वत्थामा के इस क्रूर व्यवहार के कारण क्रोध में आकर अश्वत्थामा के माथे पे लगे ताकतवर मणि को छीनते हुए श्राप दे दिया कि कलयुग के अंत तक तुम जीवित रहोगे, लेकिन तुम्हारे बदन से खून बहता रहेगा, तुमसे घिनौनी बू आती रहेगी, तुम्हारे माथे का जख्म कभी ठीक नहीं होगा, उसमें से हमेशा खून बहता रहेगा, मरना चाहो तो भी मर नहीं पाओगे, तुम्हें पीड़ित अवस्था में ही जीना होगा। इसी श्राप के कारण महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा आज भी इस धरती पे जीवित है, लेकिन उनका जीवन ही उनके लिए सबसे बड़ा श्राप बन गया है। महाभारत के बाद करीब 4300 सालों बाद 1192 में लिखी किताब पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि मोहम्मद घौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहले युद्ध के दौरान एक बार जब पृथ्वीराज चौहान जंगल में थे तब उन्हें एक 12 फुट लंबा आदमी दिखा, जो कि दिखने में हट्टा कट्टा तो था, लेकिन उस आदमी से अजीब सी बू आ रही थी, जिसका पूरा शरीर रोगी नजर आ रहा था। इसके माथे पे एक जख्म था जिससे देख लगता था कि किसी ने भाले से उसके माथे में बड़ा और गहरा सा छेद किया हो, जिस कारण उसमें से खून निकल रहा था। इस प्रकार के अजीबोगरीब इंसान को देखकर स्वभाव से चिकित्सक और ज्ञानी पृथ्वीराज जी ने उस आदमी से कहा कि हम तुम्हारे घावों को ठीक करेंगे, लेकिन एक हफ्ता इलाज करने के बावजूद भी उसकी तबीयत में थोड़ा भी फर्क नहीं दिखा। पुराणों के साथ ही महाभारत और दूसरी पौराणिक कथाओं का ज्ञान रखने वाले पृथ्वीराज जी ने उत्सुकता से उस आदमी से पूछा कि कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं। बड़े ही धीरे आवाज में उस आदमी ने हामी भरी और वहां से वो चला गया। कुछ मान्यताएं तो ये भी है कि अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण की धनुर्विद्या सिखाई थी। इस विद्या के कारण पृथ्वीराज चौहान आंखें बंद करके सिर्फ आवाज सुनकर अचूक लक्ष्य को भेद सकते थे। अश्वत्थामा के बारे में दूसरा किस्सा बताया जाता है कि 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में स्वामी वसुदेवानंद सरस्वती जब चिखलदरा से गरुड़ेश्वर के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब बेहद घने और खतरनाक जंगल तुलपनीश्वर से जाते हुए उन्हें एक 10-12 फीट ऊंचा और हट्टा कट्टा आदिवासी मिला, जिसने उन्हें रास्ता दिखाने की पेशकश की और श्री महाराज को अपने पीछे आने के संकेत दिए। जैसे ही गरुड़ेश्वर का मंदिर दिखाई दिया उसने श्री महाराज को इसके ओर इशारा किया और वहां से जाने लगा। उसके व्यवहार पर संदेह करते हुए श्री महाराज ने आदिवासी से अपनी पहचान बताने को कहा। मैं अश्वत्थामा हूँ, उसने उत्तर दिया और जल्दी से जंगल में कहीं गायब हो गया। अलग अलग सदियों में अलग अलग लोगों द्वारा ये दावे किए गए कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन उसके कोई पुख्ता सबूत किसी के भी पास नहीं थे। लेकिन कहा जाता है कि अश्वत्थामा बस उन्हीं से मिलते हैं जो दवाइयों का ज्ञान रखते हो या फिर सिद्ध पुरुष हो। तो अश्वत्थामा के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत मदद मिलती है, मोटिवेशन मिलता है।